हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। एनर्जी से भरपूर बिल्कुल रहिए। क्यों? क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अध्याय की, यानी कि शरीर द्रव एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके बारे में हमने चर्चा क्या करी थी? उसमें हमने चर्चा करी थी हमारे हृदय की संरचना व उसके कार्य के बारे में। ठीक, हमने एक एक पॉइंट को, यानी कि हमने थ्योरी के एक एक पॉइंट को हमने कवर अप कर लिया था, पूरी तरह से हमने उसे लिख लिया था, नोट डाउन कर लिया था और हमारे नोट्स बना लिए थे। अब देखिए बच्चों, इस लेक्चर में, इस कक्षा में हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे हमारे कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हार्ट का जो संवहन तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो है कंडक्टिंग होती है। ठीक है, तो देखिए, हमने जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब हमने हमारे हृदय की संरचना को देखा था, तो हमने उसके ऊपर के भागों को देखा और नीचे के भागों को देखा। यानी कि हमें पता है कि 4 कक्षीय होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। मैमल्स की बात कर रहे थे, स्तनधारियों की बात कर रहे थे। ठीक, तो कौन सा? दायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है ना, दायां निलय, बायां निलय, ये हमारे हमने क्लियर कर लिया था। 4 चैम्बर हार्ट था। यहीं पर क्या था कि कंडक्टिंग सिस्टम, यानी कि अपने जो हृदय है, अपना हृदय जो होता है उसको जो इंपल्स जानी होती है, यानी कि कह सकते हैं हम कि जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक, वो कहाँ से मिलती है? क्या उसके लिए कोई और सोर्स होता है या हृदय खुद से खुद जनरेट करता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें यहाँ जानने की क्या आवश्यकता है कि हमारा हृदय कैसा होता है, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक? हमारा हृदय मायोजेनिक होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार के, हम कहते हैं कि फाइबर्स, यानी कि पेशीय तंतु, मस्कुलस मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वह उपस्थित होते हैं। ठीक, ये जो विशेष प्रकार के जो मसल्स फाइबर्स हैं, ये क्या करते हैं? बायो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं। यानी कि हमारा हृदय मायोजेनिक है। क्यों है? क्योंकि ये अपने आप से ही क्या करता है? इंपल्स को जनरेट करता है। जो इसकी वॉल होती है, जो भित्ति होती है, यहां पर क्या पाई जाती है? कुछ मसल्स की पेशियां, कुछ मसल्स यानी कि पेशियां, कुछ मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, पेशी तंतु उपस्थित होते हैं। कहां पे? हृदय की वॉल में, यानी कि भित्ति में। और उसी को हम क्या कहते हैं? ऐसे नोड बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम जो चर्चा करेंगे वो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। चलिए, तो हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है यहां पर हृदय का संवहन। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखते हैं हम? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आई बात समझ में? पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हृदय के संवहन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमें पता है हमारा हृदय किससे मिलकर बना है? मांसल पेशियों से मिलकर बना है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? हमारा हृदय मांसल प्रवृत्ति का है। कैसा है? मांसल होता है, वह पेशियों से मिलकर बना होता है, पेशियों से मिलकर बना होता है। पहली बात क्लियर हो गई? चलिए, अब देखिए, हमारा हृदय मांसल का बना हुआ है, पेशियों से मिलकर बना हुआ है, मांसल प्रवृत्ति का है, यह हमने समझ लिया। अब यहां पे जो संवहन हो रहा है, यानी कि हमारे हृदय की जो भित्ति है उसमें विशेष प्रकार के क्या होते हैं? कुछ पेशी तंतु उपस्थित होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हृदय की दीवारों, या हम क्या लिख सकते हैं? भित्ति
में कुछ विशेष प्रकार के पेशीय तंतु उपस्थित होते हैं। पेशीय तंतु उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह तंतु हृदय को आवेग प्रदान करते हैं। आवेग प्रदान करते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, बायोइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बायोइलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर हमने इन 2 पॉइंट्स को समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हृदय है उसमें संवहन की क्रिया होती किस तरह से। ठीक है, कैसे जो पल्सेस हैं वो निकलती हैं और कहां से कहां तक वह किस दिशा में गति करती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें हम और लिख सकते हैं यहां पर कि हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, 2 तरह के हार्ट हमने देखे। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा, देखिए हम यहां पे हृदय की बात कर रहे हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा न्यूरोजेनिक, ठीक है, एक होता है हमारा मायोजेनिक। ठीक, ये कौन सा हो गया? न्यूरोजेनिक हार्ट। ये हो गया हमारा मायोजेनिक हार्ट। आई बात समझ में? न्यूरोजेनिक हमें किस में देखने को मिलता है? न्यूरोजेनिक हार्ट, इसको क्या होती है कि सप्लाई बाहर से दी जाती है, यानी कि जिसको आवेग मिलेगा वो कहां से मिलेगा, कोई और कंट्रोल करेगा, कोई और इसको आवेग देगा। तो ये हमने कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था किसमें? कॉकरोच में। किसमें देखने को मिलता है हमें ये? कॉकरोच में। ठीक है, जबकि जो मायोजेनिक हार्ट है उसमें क्या होती है, खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो खुद से खुद क्या कर सकता है, इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, यानी कि आवेग को पैदा कर सकता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। इसका एग्जांपल कौन हो गया? इसके एग्जांपल हो गए मैमल्स, स्तनधारी। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां पर हमने देख लिया कि न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो हमारे, हम हृदय की बात कर रहे हैं, मनुष्य के हृदय की, तो हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है, जो खुद से क्या कर रहा है? आवेगों को उत्पन्न कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे सुंदर से डायग्राम की तरफ। ठीक है, आइए देखिए, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? क्लियर है एकदम? चलिए अब देखिए, यहां पर हमने चर्चा करी थी कि ये हमारे चैम्बर्स हैं। ठीक है, ये 4 चैम्बर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका नामकरण हम कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर नामकरण तो करा नहीं। चलिए, तो नामकरण करते हैं सबसे पहले इस वाले रीजन का। तो ये क्या, कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद बोले तो राइट एट्रियम। ठीक है, चलिए तो हम इसको यहां पे राइट एट्रियम भी लिख देते हैं ताकि आपको किस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा हो गया कौन सा? बायां आलिंद। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, इसे हम क्या बोल देंगे? ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कहलाएगा दायां निलय, जिसे हम क्या बोल देंगे? राइट वेंट्रिकल। आ गई बात समझ में? चलिए, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या बोल देंगे? ये है हमारा बायां निलय।
इसे हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। ज्यादा छोटा तो नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब देखिए ये हमारे चारों चैम्बर हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जो हमारा हृदय है यानी कि जो हमारा राइट एट्रियम का भाग है, जो दायां आलिंद का भाग है, इस दाएं आलिंद में जो भित्ति है, हमने क्या लिखे था अभी कि जो हमारा हार्ट है उसकी वॉल पे यानी कि भित्ति में क्या होता है, हम कहते हैं कि एक उभार या पेशियों से मस्कुलर पेशियां इकट्ठी होती हैं, ठीक है ना। एक उभार उत्पन्न होता है यहाँ पर, ये जो उभार है इसको हम क्या बोलते हैं, ये उभार हमारा कहलाता है एसेनोड। क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, शिरा आलिंद गुंडी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि गुंडी नुमा, कुछ गांठ नुमा कोई जो ऐसा संरचना होती है जो यहां पर बनी हुई होती है, कहां पे, जो हमारा एट्रियम है उसकी भित्ति पर, राइट एट्रियम की भित्ति पर। तो यहां पर क्या होता है कि इस तरह का कुछ उभार उपस्थित होता है। इस उभार को हमने क्या बोला, यह है हमारा एसेनोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिरा आलिंद गुंडी बोलते हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यह क्या है हमारा एसेनोड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियम नोड, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया साइनो ऑरिकुलर नोड। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड या फिर शिरा आलिंद गुंडी हम इसे कहते हैं, ठीक है। हमें दोनों नाम ध्यान रखने हैं, इंग्लिश के भी और हमारी हिंदी के भी। चलिए अब देखिए यहां पर भित्ति पे से क्या हुआ, जैसे इम्पल्स आई, इम्पल्स यहां से यानी कि जो ये ऐसे नोड है, जो शिरा आलिंद गुंडी है, ये क्या करेगी, यह यहां से संवेदनाओं को यानी कि जनरेट करेगी, यानी कि आवेग को कहां भेजेगी, यहां आगे की तरफ भेजेगी। ये बीच वाला हिस्सा क्या है, ये हमारा जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह है हमारा इंटरनोडल पाथवे। क्या है ये, इंटरनोडल पाथवे। तो इसको हम किस नाम से लिख देंगे, यह है हमारा इंटर नोडल पाथवे, ठीक है। ये क्या है हमारा इंटरनोडल पाथवे हो गया। यहां से जो शिरा आलिंद गुंडी है, यहां से कहां जाएगा आवेग, यहां से आवेग जाएगा हमारे एसे नोड तक, ठीक है, एसे नोड से एवी नोड तक। यानी कि जो हमारा एवी नोड है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम बोलेंगे आनंद निलय, ठीक है ना। तो जो हमारा एवी नोड है, एसे नोड है, उससे कहां जाएगा, ये हमारे एवी नोड पे जाएगा। अब जो हमारा एवी नोड है वो कहां उपस्थित है, वो यहां पे भित्ति के यहां पे इस जगह पर, ठीक है। आप मान लीजिए इस जगह पर क्या है कि हमारा एवी नोड उपस्थित है, ठीक है। और इस एवी नोड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, ठीक। और ये कहां उपस्थित है, जो हमारा अंतरा आलिंदीय पट्ट है, ये अंदर का, ये दिखाई दे रहा है आपको, अंतरा आलिंदीय पट्ट। एक तो यहां पे घुंडीनुमा संरचना है जिसे हमने ऐसे नोड बोला, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये हमारा एवी नोड है, जिसको हमने क्या बोला, आलिंद निलय गुंडी बोला। क्या बोला, आलिंद निलय गुंडी बोला। तो ये कहां उपस्थित है, ये हमारी अंतरा आलिंद पट्ट पर उपस्थित है, ठीक। तो इसे हम क्या बोल देंगे, ये वाला जो भाग है हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे एवी नोड, ठीक है। अर्थात जो एवी नोड है, यहां से शिरा आलिंद गुंडी से कहां गई, इंपल्सेस कहां गई, आवेग कहां पहुंचा, ऐसे एवी नोड पे पहुंचा, ठीक है। और ये कहां उपस्थित है, ये बिल्कुल हमारे अंतरा आलिंद पट्ट जो है उसके ऊपर ये यहां पर उपस्थित है, ठीक। इसे हमने क्या बोला, एवी नोड बोला। और ऊपर हो गया हमारा एसे नोड। अब देखिए यहीं से एवी नोड से क्या होगा कि दो संरचनाएं यहां से खुलती हैं, ठीक है। तो इस वाले जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यहां से पूरा, ठीक है ना, तो ये दो भागों में विभाजित हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो यहां से जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना क्या कहलाती है, इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, इसे हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ
हिस ही बोलते हैं, ऑफ हिस। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है, यहां से जो इंपल्स चली ऐसे नोड से, वो इंटरनोडल सब पाथवे के थ्रू कहां पहुंची? एवी नोड पे पहुंची, और एवी नोड से कहा था ये कहां पे एक संरचना बनी, इसको हमने बोला बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस दो भागों में विभाजित हो गई। देखिए आपको ये दो लकीरें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ये दो, ठीक है। ये जो दोनों भाग हैं, तो ये वाला भाग हमारा कौन सा हो गया? इस भाग की हम बात करें तो ये हमारा राइट साइड वाला रीजन हो गया, यानी कि दायां भाग हो गया। तो ये क्या हो गया? हम लिख सकते हैं इसको दायां बंडल ऑफ हिस, बंडल हिस, ठीक है। और ये वाला भाग कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा बायां बंडल ऑफ हिस, बायां बंडल हिस। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? अब देखिए इसके बाद जो आपको यहां पे ये कुछ अंदर संरचना दिखाई दे रही है, आड़ी तिरछी संरचना, ये क्या है? ये है हमारे पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। यानी कि लेफ्ट और राइट जो हमारा बंडल ऑफ हिस है, इसमें से क्या अटैच्ड है? पुरकिंजे ऑफ फाइबर्स जुड़े हुए हैं। क्या उपस्थित है यहाँ पे? ये पुरकिंजे ऑफ फाइबर्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारा पुरकिंजे ऑफ फाइबरस, ठीक है। हिंदी में भी इसे हम क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर ही बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए क्या है। यहां से जो इंपल्स चली ऐसे नोड से, वो इंटर पाथवे, नोडल पाथवे से कहां गई? सीधे हमारे एवी नोड पे गई। एवी नोड से कहां पे बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है? बंडल ऑफ हिस दो भागों में विभाजित हुआ, किस किस में? राइट बंडल ऑफ हिस में और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में, यानी कि दाएं और बाएं बंडल ऑफ हिस में। और इसी में क्या उपस्थित है? ये पुरकिंजे फाइबर्स उपस्थित हैं। तो कुछ इस तरह से जो होता है कि संवहन की जो क्रिया होती है वो हृदय में इस प्रकार से होती है। आई बात समझ में? ठीक। अब देखिए हम क्या लिखते हैं कि हृदय के जो भाग है, ठीक है ना, तो हृदय का जो ये भाग है, इसमें आवेग के प्रारंभ व संवहन के लिए क्या होता है इसमें कि खुद से ये जो है जनरेट, यानी कि आवेश जो है ये खुद से जनरेट करता है, खुद से ये पैदा करता है, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्व उत्तेजनशीलता के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्व उत्तेजनशीलता।